क्या आप लोग जानते हो कि चाहे शार्क कितनी भी हो वो कोमा में कैसे चली जाती हैं। अब मैं जिस शार्क के बारे में बात करने वाला हूँ वो पूरे पिछले 32 सालों से कोमा में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा देश का झंडा है जो ना तो स्क्वायर शेप में है और ना ही सर्कल शेप में है, तो ये आप मुझे कमेंट करना, वरना मैं इसके अगली वीडियो में इसका आंसर दूंगा। और एक लॉयन बब्बर शेर की दहाड़ हम लोग 8 किलोमीटर तक की दूरी से भी सुन सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से दहाड़ता है। इस वीडियो में बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स को जानने वाले हो। नंबर 1, गिटार के जो तार होते हैं जिनसे आवाज़ निकलती है, जो उंगलियां बंदा फेरता है, वो उसे कहा जाता है कैटगट, जो कि दुनिया के अलग अलग जानवरों के इंटेस्टाइन से काटी या ली गई है। नंबर 2, स्नेल जो होते हैं वो पूरे 3 सालों तक सोते नहीं हैं। पर एक स्नेल जो न्यूयॉर्क में रहता है उसमें किसी एक रिसर्चर्स ने कुछ यूनिक देखा और वो इस पर रिसर्च करने के लिए लैब में ले आए। अब जांच करने के बाद ये पता चला कि ये स्नेल पिछले 25 सालों से नहीं सोया है, और वो इसलिए क्योंकि वो डिप्रेशन में था। मतलब लाइक गॉड ने हर किसी में फीलिंग्स दी है। नंबर 3, अगर कोका कोला में कोई आर्टिफिशियल कलर ना डाला जाए तो उसका रियल कलर है ग्रीन। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। किंग जॉन हू, जो कि नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं, वो थोड़े अलग किस्म के प्रेसिडेंट है बाकी दुनिया के सारे प्रेसिडेंटों से। अब वो एक बार कोका कोला की फैक्ट्री में विजिट करने गए और वहाँ से आने के बाद उन्होंने नॉर्थ कोरिया से कोका कोला को बैन करवा दिया और उन्होंने पता नहीं वहाँ पे ऐसा क्या देखा। नंबर 4, जिराफ एक लौता ऐसा एनिमल है जो बहुत कम नींद में सर्वाइव कर लेता है। उसको सिर्फ 10 से 2 घंटे की नींद चाहिए दिन भर के सारे काम करने और ज़िंदा रहने के लिए। नंबर 5, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, इनको तो आप जानते ही होंगे। अरे भाई, टर्मिनेटर वाले। टर्मिनेटर से तो पता चला है कि अर्नोल्ड सर ने टर्मिनेटर 3 में इनके सिर्फ एक वर्ड बोले जाने पर इनको $21,429 मिले, और पूरी फिल्म में इन्होंने ज़्यादा नहीं बोला, पर जब भी बोला इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसों लिए एक एक वर्ड के। नंबर 6, आईफिल टावर जो है सिर्फ टेम्परेरी बनाया गया था। आईफिल टावर वाले जो इसका काम करवाने वाला था उसने सोचा था कि एक बार चेक कर रहे थे कि कैसा है या कैसा दिखेगा। वो टेम्परेरी था, पर वो टेम्परेरी परमानेंट हो गया। और आईफिल टावर की एक मिस्ट्री थ्योरी है कि वो गर्मी में 15 सेंटीमीटर लंबा चलता है। अब गर्मी का मौसम चल रहा है तो वो 15 सेंटीमीटर लंबा दिख रहा होगा। अब चाहे आप चारों डायरेक्शन से देख लो, कोई रिफ्लेक्शन नहीं, 15 सेंटीमीटर लंबा ही दिखेगा। नंबर 7, पूरी दुनिया में 7,605 लोग हैं ऐसे जो बिल्कुल सेम टू सेम आप जैसे दिखते हैं। नंबर 8, द प्रेसिडेंट ऑफ यूरागो जोस मुजिया के प्रेसिडेंट को खिताब मिला, और वो खिताब था द पुअर प्रेसिडेंट इन द वर्ल्ड, क्योंकि इन्होंने अपना जितनी भी सैलरी वगैरह थी सारा का सारा पैसा इन्होंने गरीब बच्चों और जनता की भलाई के लिए लगा दिया। और फिर अलग अलग देशों ने इनको गरीब प्रेसिडेंट ऐसे करके चिढ़ाना चालू कर दिया। वैसे अगर नज़र से देखा जाए, अब उन पे पैसे हो या ना हो, लेकिन उन्होंने काफ़ी पुण्य कमाया है और गॉड की नज़र में वो अमीर है। नंबर 9, एक व्यक्ति जो नाइजीरिया से बिलोंग करेगा उसको कहा जाता है नाइजीरियन, RI, और जो नाइजीरिया से बिलोंग करेगा वो नाई जनता, और यह नाइजीरिया से बिलोंग करेगा तो उसको कहा जाता है नाइजीरियन। अब मैंने बताया ना, आर वहाँ पे आर की जगह ई आ जाता है। नंबर 10, स्विट्ज़रलैंड में एक इंस्टीट्यूट है LE रोज़ी। अब वो पूरी दुनिया का सबसे महंगा स्कूल है। उसकी पूरे साल की फ़ीस जाती है 1,40,00,000 वहाँ पे जो बच्चा पढ़ता है वो या तो किसी एक्टर का बेटा होता है या किसी प्लेयर का, या फिर किसी बड़े ख़ानदान से बिलोंग करता है। अब उसमें गारंटी ली जाती है जो बच्चा उस स्कूल में पढ़ेगा ना उसको दुनिया की बिगेस्ट कंपनीज़ में जॉब मिलेगी, क्योंकि वो उसको इस तरह से ट्रेन करेंगे। मतलब पैसा ले रहे हैं तो काम भी ऐसे कर रहे हैं, लेकिन भाई पैसा ही बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। और फैक्ट अच्छे लग रहे हैं लाइक करते हुए चले जाना। अब सुनो, नंबर 11, हमारे गॉड ने शार्कों में एक ऐसी कमी दी है जिसको अगर वो करेंगे तो वो कोमा में चली जाएंगी। बैक फ्लिप इनसाइड द वाटर, मतलब वो सामने तरफ तो फ्लिप मारती है, लेकिन अगर वो अपने आप को उल्टा मारेंगी तो वो कोमा में चली जाएगी। और लेकिन ये जो शार्कें होती हैं ये ऐसा बहुत कमी से करती हैं, कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी आने पे करती हैं। पर एक बदकिस्मत शार्क थी जिसने ये फ्लिप लगाई, और वो फ्लिप लगाई थी उन्होंने 1982 में, और तब से लेके अब तक वो शार्क कोमा में है। उसको रिसर्चरों ने पानी में छोड़ रखा है, क्योंकि वो कोमा में कहीं पर आने का उसे फ़ायदा नहीं है, जिस वजह से वो अभी तक पानी में ही है। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे कुछ फैक्ट्स और बातों के लिए। तो यार कल मिलते हैं, बाय बाय।